हम और वेट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट ऑन टाइम एवरी टाइम। जो आते हैं और जो लेट हैं वो लेट हैं, हम किसी वेट नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से। 9:30 मतलब 9:30। सो बिकॉज मैं टाइम को बहुत फॉलो करती हूँ, मतलब टाइम पर ही होना चाहिए और वही अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ लोग सब टाइम पे आ जाते हैं, जो आते हैं वो आ जाते हैं, तो मैं टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर कल का किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिख सकते हैं एंड मेरे को पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना था कल का मेडिटेशन या अर्थ एनर्जी के लिए। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ये हमने शुरुआत की हुई थी कल से। सो आज हम दूसरे एलिमेंट पे बात करेंगे। जैसे कल हमने अर्थ एलिमेंट पे बात की थी और हमने उसका मेडिटेशन भी किया, उसका अनुभव किया, और हमने ये भी देखा कि अर्थ एलिमेंट से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हमारी अर्थ एलिमेंट बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। सो जैसे मैंने बताया 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, स्पेस। तो अभी अभी हम आज जो बात करेंगे वो फायर एलिमेंट पे करेंगे। तो फायर एलिमेंट हमें क्या सिखाती है, और फायर एलिमेंट हमें उसको कैसे बैलेंस करना है। और फिर जैसे हमने कल मेडिटेशन किया था 1 घंटे का, हम आज भी वैसे ही 1 घंटे का मेडिटेशन करेंगे। तो किसी को अगर कोई सवाल है मेरे शुरू करने से पहले तो अभी पूछ सकते हैं। अगर कल का रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन था या सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं, और वी कैन जस्ट स्टार्ट। नमस्ते कुलकर्णी सर। ओके, तो नमस्ते कुलकर्णी सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ग्रेट ग्रेट, यू आर अवर एंजल। तो यही कह रही थी कि हम आज शुरू करते हैं, टाइम पर ही शुरू करना चाहिए और टाइम पे ख़त्म। सो वी हैव टू स्टार्ट ऑन टाइम। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। और दूसरा, आई वांटेड टू थैंक यू टू यमुना फॉर दैट शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ सारे सुबह के प्रोग्राम, दोपहर के प्रोग्राम, रात के प्रोग्राम। मुझे नहीं पता तुम सोती कब हो और खाती कब हो। तो कुलकर्णी सर को भी थैंक यू फॉर दैट। और मैं ये जो प्रोग्राम हमारा चलता है, अगर आप जैसे यमुना की हेल्प करना चाहते हैं या कोई सीखना चाहते हैं, आई एम वेरी टेक्नोलॉजिकली नॉट दैट गुड, मैं भी सीख रही हूँ, नहीं तो मैं हेल्प करती यमुना की थोड़ी। अगर कोई है जिसको हेल्प करना है यमुना को तो बता सकते हैं, जिसको सीखना है ये टेक्नोलॉजी और जूम कैसे ऑपरेट करना है या किस तरह से ये चैनल करना है, अगर थोड़ी हेल्प चाहिए तो यमुना यू कैन टेल। सो इट विल बी गुड, क्योंकि कभी कभी तुमको भी ब्रेक की ज़रूरत हो लेकिन हम दे नहीं सकते हैं ब्रेक, बिकॉज हमारा तो एवरी डे का है ये। सो इन केस देर इज़ एनीबडी हु फील्स कि हेल्प करनी है और इससे जुड़ना है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पत्री सर तो कहते ही हैं हमें सबको मिलके काम करना है, तो जितना हो सकता है हम एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। एंड कभी कभी ब्रेक सबको चाहिए होता है, एंड आई वुड बी हैप्पी कि यमुना को कोई हेल्प मिले, सेकेंड असिस्टेंट मिले जो समटाइम्स हैंडल कर सके और वो भी इंजॉय करे हमारे सेशंस। सो इट विल बी नाइस कि कुलकर्णी सर आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, this is what we are looking for. Thank you so much for हम्म, bringing it so loudly and clearly. यस। So I agree with सविता जी और सभी पार्टिसिपेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि मे बी दे themselves या उनके घर के कोई यंगस्टर हाँ। अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। यस। यस, तो जरूर परफेक्ट। जरूर इसका फायदा लें। दे कैन गेट दिस टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड प्लस सेवा का मौका भी मिल जाएगा। आशीष ने लिखा है, आशीष कौन है? हाँ, आशीष आप अपना
Yes, we know I him, would but like he to. doesn't have time. Yes, आशीष, आपने लिखा है कि आप हेल्प कर सकते हैं. हाँ, उसके घर में कोई बीमार था तो उसने बोला था कल मुझे, तो कल संडे है तो मैं उसको कॉल हाँ, करूँ. that would be really nice, आशीष, अगर आप हेल्प कर सकते हो थोड़ी, एंड इट कैन बी डन टुगेदर. कभी आप कभी यमुना से हैंडल करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज सारा प्रेशर यमुना पे नहीं रहेगा फिर. So it will be nice. So you can coordinate with Yamuna, I think. Yes, yes. Directly. Thank you, Ashish. Very nice. इसी तरह कोई फॉरवर्ड आए अपने आप और करे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज एक जना हैंडल करके थक भी जाते हैं थोड़ा. सो आई नो शी इज डूइंग गुड वर्क, बट स्टिल थैंक यू. थैंक यू आशीष. थैंक यू आशीष. ओके, तो आज का हम जो करने वाले हैं फायर एलिमेंट पे, तो हमारी शुरुआत ही अच्छी हो गई. फायर एलिमेंट एक्चुअली बूस्ट करते हैं, मतलब उसको इट इज़ लाइक अ ड्राइविंग फोर्स. सो हमारा ड्राइविंग फोर्स जो है आज अच्छा हो गया. यमुना के साथ ड्राइविंग फोर्स चल रहा था बहुत अच्छे से, एंड नाउ वी हैव अनदर पर्सन टू ड्राइव दैट फोर्स अहेड. सो इट्स अ गुड स्टार्ट. और आज का जो एलिमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे नेचर से रिलेटेड. और हम देखते हैं कि अग्नि, जिसको कहते हैं फायर एलिमेंट, वो ऊर्जा ही ऐसी है जो इट क्रिएट्स अ वेरी विजिलेंट लाइक फोर्स इन द एटमॉस्फेयर. और अग्नि जो है हमारे अंदर भी हमें बहुत कुछ लाइक जैसे कॉन्फिडेंस आना या फेम, रिकग्निशन, ये सब फायर एनर्जी हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स कहते हैं. इट ड्राइव्स अस टू डू समथिंग. मतलब हमें कुछ करने की जो इच्छा होती है या हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, वो फायर एनर्जी से मिलता है हमारे अंदर. अग्नि एनर्जी जिसको कहते हैं, वो उत्पन्न ही होती है इसीलिए कि हमें कुछ करने की जो फोर्स मिलता है, जो पावर मिलता है, वो फायर एनर्जी से मिलता है हमें जो फायर. और अगर हम जैसे हाँ, इम्पेशेंस जो होती है ना, वो भी फायर एनर्जी से ही होती है. मतलब हमने कल बात की थी अर्थ एनर्जी से स्टेबिलिटी की, स्टेबल, बट फायर एनर्जी इज नॉट स्टेबल, इट इज मूविंग एनर्जी है. तो लेकिन बहुत इम्पेशेंस भी क्रिएट करती है अगर बहुत ज़्यादा हो, और बहुत ज़्यादा हमें कुछ करने का, जैसे इट ब्रिंग्स दैट वार्मथ, हमारे अंदर वार्मथ एक पैदा करती है. गरम जैसे वार्मथ कहते हैं, नॉट फायर बट वार्म एनर्जी, विच इज़ लाइक वेरी जॉयफुल या लविंग एनर्जी जिसको हम कहते हैं. सो वो भी हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा होती है फायर एलिमेंट से. और फायर एलिमेंट जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाए और बहुत जो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो भी अच्छा नहीं है. तो बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट इज़ वेरी इम्बैलेंसेस, एंड वो इम्पेशेंस हो जाता है बॉडी में. प्लस इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, समटाइम नेगेटिव एनर्जी हो जाती है वो. तो इट क्रिएट्स द एनर्जी ऑफ हेट, देन ग्रीड या एंगर. हम देखते हैं ना, जब हमको बहुत किसी को गुस्सा आता है, वो तो कहते हैं गुस्से में लाल हो गया. तो दैट इज़ द फायर एनर्जी, क्योंकि वो फायर एलिमेंट इतनी बढ़ जाती है अंदर कि पूरा शरीर रेड हो जाता है. फायर एलिमेंट इतनी इफेक्टिव होती है बॉडी में वो तब. तो इसीलिए फायर एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी एकदम उछलती है, और फिर उसको कम करने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है किसी और एलिमेंट से. जैसे कहते हैं वाटर एलिमेंट फायर को दबाता है फिर. तो हमको बैलेंस रखना ज़रूरी है हर एक एलिमेंट बॉडी में, और फायर एलिमेंट हमें ये सब चीज़ें सिखाता है. सो हमको जो हमारे जो शरीर के अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमें भूख लगना, प्यास लगना, ये सब फायर एलिमेंट ही हमें बताता है. तो हम जो ऊर्जा लेते हैं फायर की, वो कहाँ से आती है? हम जैसे अर्थ से कल कनेक्ट हुए थे, तो हमें अर्थ एलिमेंट फील हुआ, और हमें पृथ्वी की जो तत्व है वो फील हुआ. तो आज हमें अग्नि का तत्व, वो हम कैसे फील करेंगे? अगर हमें कम है या ज़्यादा है, हमको बैलेंस करना है, तो वो किस तरह करेंगे? सो वो करने के लिए हमें जो फोकस है, हमारा जो अटेंशन है, वो होता है सन एनर्जी पे, सन एलिमेंट.
तो सन को जो है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य देवता, दैट इज द एलिमेंट ऑफ फायर हमारे लिए। तो वो जो ऊर्जा हम लेते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं ना, कोई कोई बहुत लोग जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, या हमारे एंशियंट्स, जो हमारे जो एंसिस्टर्स हैं या हमारे जो गुरु हैं, आपने देखा होगा सुबह सुबह नहाना और फिर वो लेक में जाना या ऐसे नदी के उस तरफ जाना और फिर वहाँ पर प्रणाम करना सूर्य को, उनको जल दे, ये करना, प्रभावित करना। तो वो एक उनका एक प्रोसेस था सन एनर्जी से कनेक्ट करने का, सूर्य देवता से कनेक्ट करने का, और वो सूर्य की एनर्जी लेने का, क्योंकि सब उन्हें पता है कि इस फायर एलिमेंट को, इस अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए हम सूर्य की एनर्जी अपने अंदर ले सकते हैं। तो सूर्य को सुबह सुबह देखना और शाम को जब वो शाम को जब जाते हैं तभी देखना, उस 5 मिनट्स के दौरान जब हम देखते हैं तो वो सूर्य की जो ऊर्जा है, हमें बहुत पॉजिटिवली ऊर्जा मिलती है। जब वो एकदम ऑरेंज होते हैं, येलोइश नहीं, जब ऑरेंज, तो दैट इज द मोमेंट हम सूर्य की एनर्जी को अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं और उसकी बेनिफिट्स हमें मिलती है बॉडी के लिए। हमारे जो शरीर में आंखों के दौरान वो हमारे सूर्य अंदर जाते हैं। अभी कहते हैं ना, जैसे इस टाइम पे हम सूर्य की एनर्जी को बहुत ज़्यादा महसूस करें तो हमारी ऊर्जा, फायर एनर्जी, बर्निंग एनर्जी जो बोलते हैं ना, ये हमारे अंदर जो अगर कुछ ऐसी इम्बैलेंस है, इनडाइजेशन हो जाता है या वायरस है, जैसे वायरस की बात करते हैं, तो वो बर्निंग जो एनर्जी, जो वार्मथ है अंदर फायर एलिमेंट का, अग्नि तत्व का, वो बर्न कर देता है, वो खत्म कर देता है। तो इसीलिए हमारी वो ऊर्जा हमें ये चाहिए होती है हमारे शरीर को बैलेंस रखने में, ना ज़्यादा और ना कम, हमेशा बैलेंस स्टेट पे हो। तो हमें, और ये फायर ऊर्जा जो अगर हमारे अंदर बैलेंस्ड में है तो हमारी जो क्रिएटिविटी पावर है वह भी हमें फायर, अग्नि तत्व से ही मिलती है। हम कहते हैं ना, ये बहुत क्रिएटिव है, इसको कितने सारे आइडियाज आते हैं, कितना सारा लाइवली एनर्जी है इसके अंदर। आपको खुद ऐसा फील होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम इसको एक्सप्रेस कैसे करें, अपने नॉलेज को, अपने क्रिएटिविटी को। तो ये सारे जो हमारे अंदर ये जो ऊर्जा है वो हमें करने के लिए महसूस करवाती है। तो हम फील करते हैं कि हमें ये सब करना है, हम इतनी सारी हमारी आइडियाज़ हैं, हमको इस तरह से लोगों को कैसे बताएं, कैसे स्प्रेड करें, कैसे बात करें, कम्युनिकेशन कैसे करें, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें फायर तत्व, मतलब अग्नि तत्व हमें बताता है। हमें अंदर से महसूस होता है हमारे बॉडी में ये जो एनर्जी है। लेकिन ज़्यादा हो तो भी बहुत प्रॉब्लम है, तो भी हमें महसूस नहीं होता है। और अगर आपकी जैसे बैलेंस्ड है तो जो फायर तत्व है वो हमारे बॉडी के डाइजेशन हमेशा ठीक रखता है, मतलब मेटाबॉलिज्म लेवल। हम कहते हैं जो कुछ हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होना चाहिए बराबर से। तो जो डाइजेशन पावर है वो फायर एलिमेंट से ही होती है। अग्नि तत्व से हमारा डाइजेशन ठीक रहता है और बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है। सो अग्नि तत्व ऊपर नीचे हो तो भी ठीक नहीं है। सो ये सारी जो क्वालिटी है ये अग्नि तत्व की वजह से होती है। तो हमको जब अग्नि तत्व से कनेक्ट करने के लिए हम सन एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, हम सूर्य की किरणें, सूर्य की जो एनर्जी है उसको महसूस करते हैं, उसको लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट खड़े होने से सूर्य की किरणें लेने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स मोर देन इनफ, सिर्फ 5 मिनट, बहुत ज़्यादा लेने से भी ठीक नहीं है। तो सिर्फ 5 मिनट अगर हम लेते हैं तो हमें वो सूर्य की एनर्जी मिलती है। तो सूर्य की एनर्जी से हमारी बॉडी की जो फायर तत्व की जो रिक्वायरमेंट है हमेशा पूरी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हमारी एंशिएंट प्रैक्टिस है ये, कि हमारे जो पूर्वज थे या गुरु हैं वो अभी भी ये प्रैक्टिस करते हैं सूर्य की एनर्जी को लेना। हम जैसे सूर्य की एनर्जी के लिए हम प्रेयर्स करते हैं, कोई जल प्रवान करते हैं और कोई गायत्री मंत्र बोलते हैं।
सूर्य की एनर्जी को महसूस करने के लिए, सूर्य को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही मालूम है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं अपने डेली लाइफ में और कभी कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको इतनी सारी इम्बैलेंसेस बॉडी में फील हो रही है, इंडाइजेशन हो गया है, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेजीनेस फील हो रहा है और इम्पेशेंस हो गया है या एंजाइटी है। ये सब चीज़ें जब होती है तो आपको समझ में अवेयरनेस होगा, अब अवेयरनेस क्रिएट होता है कि ठीक है, हम कैसे इसको अब बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अवेयरनेस हो कि हम इसे किस तरह महसूस करें, किस तरह बैलेंस करें, और आपको ये ऊर्जा को अपने भीतर किस तरह हमको हमेशा महसूस होती रहे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें पता रहे कि हमारी बॉडी में क्या महसूस हो रहा है, क्या नहीं। हमारे बॉडी के अंदर ये अगर हमको फील होता है तो हम इसको किस तरह से बैलेंस करें, उसको वी हैव टू रिएक्ट टू इट, हम रिएक्ट करें। अगर हम सोचते रहेंगे कि क्यों है और हमको अवेयरनेस ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जब हमें अवेयरनेस है तो हम इसको करना चाहिए अपने आप, हमें हमेशा बैलेंस करना चाहिए अपने आप। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये जो एलिमेंट्स हैं नेचर के, जो लॉज हैं, इसके मुताबिक चले तो हमारे शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आने से पहले ही हमें पता लग जाएगा अपने बॉडी के थ्रू कि हमें ये ठीक करना है, ये बैलेंस करना है, ये तत्व हमारे अंदर हमें लग रहा है कि इम्बैलेंस है। एंड दैट इज़ वाई हमें ये बॉडी की कोई प्रॉब्लम होती है या शरीर में कुछ फीलिंग होती है तो हमें ये महसूस करवाती है, अपनी खुद के शरीर से हम ये महसूस कर सकते हैं हाउ टू बैलेंस इट। तो इसीलिए ये 5 एलिमेंट्स हैं जो नेचर के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो इसको आप अगर अवेयरनेस में रखेंगे, इसके बारे में समझेंगे और इसका पालन करेंगे, इसको समझ के यू कैन यूज दिस। कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं हम, सिर्फ हमारी रोज की प्रैक्टिकल लाइफ है ये, हम इसको पहले से ही करते आ रहे हैं। लेकिन इसको अगर आप अवेयरनेस के साथ करेंगे, माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं, उसके साथ इसे महसूस करेंगे तो इसका फ़ायदा आप ही को होगा, सबको होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसे समझें और इसको अपने जीवन में इसको किस तरह से यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। ठीक है, तो ये फायर एलिमेंट फोकस, इसका अटेंशन जो है, इसका जो फोकस है, ये हमारे शरीर के अंदर हमें ऊर्जा से पता चलता है। तो हम ब्रीदिंग करते हैं, हम ये ध्यान करते हैं, तो हमें ये शरीर के जो एलिमेंट्स हैं वो हमको बैलेंस करने में बताते हैं। क्योंकि आप लोग हम ध्यान करते हैं आजकल, और ध्यान से हमें काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। तो ध्यान से ही हमें अपने बॉडी के जो ये एलिमेंट्स हैं वो भी हमें अपने आप सिग्नल देते हैं। बॉडी की सिग्नल आती है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा सब हो रहा है मेरे बॉडी के। सो मैंने जैसे बताया, फायर एनर्जी जो है, वो तत्व जो है हमारे बॉडी से कनेक्टेड, किस क्वालिटी से कनेक्टेड है? हमारे स्टमक से, डाइजेशन से, हमारा कैरेक्टर से, क्वालिटी जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से कनेक्टेड है, हमारे इमोशंस से कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया, नेगेटिव इमोशन अगर आपको उत्पन्न हो रहे हैं, एंगर का, हेट का, तो ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये इम्बैलेंस हो गई है एनर्जी। करेक्ट, इम्बैलेंस हो गई है और ज़्यादा हो गई है, तो इसको हमें अब कम करना है। तो फिर इसको जैसे मेडिटेशन करके भी हम कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और अपनी ब्रेथ जो है वैसे ही बहुत पावरफुल है, और इसी से आज हम जो मेडिटेशन करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि मेडिटेशन से हम अपनी इस ऊर्जा को कैसे बैलेंस में लेकर आए। क्योंकि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको सिर्फ महसूस करेंगे, आज मेडिटेशन से करेंगे और इसे बैलेंस में लेकर आएंगे। सो कल हमने अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस किया, उसे समझा, उसको महसूस किया। तो आज हम अग्नि तत्व को भी महसूस करेंगे, बैलेंस करेंगे, एंड
वी विल अंडरस्टैंड कि इसको बैलेंस करने से किस तरह से हमारी बॉडी एकदम स्थिरता, रीबैलेंस स्टेट पे आ जाती है। किसी के अंदर ऑलरेडी जैसे बैलेंस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम मेडिटेशन के थ्रू करते हैं तो अपने आप हमारी बॉडी जितनी ज़रूरत है उसी पे कंसंट्रेट करती है। फिर तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि अच्छा अगर हमारे बैलेंस है या नहीं है इसको कैसे पता करें, तो देयर इज अ हमारी बॉडी खुद ही ये सिग्नल करती है। और अगर बैलेंस्ड है तो ऑलरेडी उसको ध्यान से हम ऑलरेडी समझ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान करना और ध्यान से ही हमें अनुभव करना हमारे बॉडी के जो ये तत्व हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है, सबसे सही पाथ मैं बोल सकती हूँ। तो हम जब मेडिटेशन और ध्यान में जब डीप जाते हैं तब मैं आपको बताऊंगी कि हम इस एलिमेंट को किस तरह से बैलेंस करने वाले हैं, और यही ध्यान से हम इसको हमेशा कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है और सबसे ज़्यादा फायदा इसी से मिलेगा आपको, ध्यान से। ठीक है, तो हम जब ध्यान करेंगे आज तो इस फायर एलिमेंट को हम इसकी क्वालिटीज़ को समझेंगे और इसको महसूस करेंगे, इसको अनुभव करेंगे। जैसे मैंने बताया इंटेंसिफाई कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। हमारी बॉडी इनसाइड और आउटसाइड जो एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया ये नेचर का तत्व है, इट्स एलिमेंट ऑफ नेचर। तो फायर एलिमेंट बाहर भी है जो हमारी सन एनर्जी है, और फायर एलिमेंट हमारे अंदर भी है। हमारी जो सन एनर्जी है वो हमारे यहाँ पर स्टमक एरिया में रहती है, पेट के तरफ। तो जो इसीलिए हम आज उसी को बैलेंस करेंगे और उसी पे ऊपर कंसंट्रेशन करके उसको महसूस भी करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी विल डू टुडे इज फायर एलिमेंट, उसके ऊपर पूरा ध्यान करेंगे और इसी को हम आज महसूस भी करेंगे। सो बी रेडी फॉर द मेडिटेशन। और हम 1 घंटा, जैसे मैंने कहा, हम ध्यान करेंगे, पूरा 1 घंटा करेंगे आज ध्यान, और इस एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी को कोई सवाल है इसके पहले पूछने का, इस मेडिटेशन में जाने से पहले, तो आप पूछ सकते हैं चैट में, या फिर हम मेडिटेशन के बाद भी आप पूछ सकते हैं विद एक्सपीरियंस। तो कुछ रहेगा तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन स्ट्रेट गो फॉर मेडिटेशन। Yes, anybody wants to ask question, please unmute yourself. मैं अभी आपको अनम्यूट करती हूँ 2 मिनट के लिए, लेकिन क्विकली करेंगे, हम ज़्यादा समय ध्यान करेंगे। हाँ, तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हैंड रेज करने की अगर कोई या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम ध्यान के बाद फिर इसको आराम से करेंगे एक्सपीरियंस। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैडम, सुनील हियर। यस हाँ मैडम, अपना जो राइट नोजल है वो सूर्य नाड़ी है ना, सूर्य। हाँ, लेफ्ट नोजल इज चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी अगर किसी का चालू है और हम लोग सूर्य नाड़ी चालू होते हुए अभी हम लोग बैलेंस करने जा रहे हैं अग्नि तत्व को, तो ऑलरेडी सूर्य नाड़ी चालू है और हम लोग अग्नि तत्व की उपासना कर रहे हैं या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये कैसा करें फिर उसमें? इस वाले मेडिटेशन पे हमें नाड़ी पे कंसंट्रेट नहीं करना है, सूर्य या चंद्र नाड़ी, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग, क्योंकि वो जो सूर्य और चंद्र नाड़ी वो योगासना के में हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, इसमें नहीं, ध्यान में हम इसमें नहीं लेके आते हैं। इसीलिए हम ध्यान से कर रहे हैं, ध्यान कोई माध्यम करके हम सिर्फ इसको बैलेंस नहीं करने वाले, बैलेंस स्टेट कह रही हूँ, लेकिन इस ऊर्जा को हम महसूस करने वाले हैं आज खाली। तो इट इज एलिमेंट ऑफ फायर इन द बॉडी ऑलरेडी जो है, उसी को हम महसूस करेंगे अपने ध्यान के माध्यम से। सो नथिंग टू डू विद नाड़ी, उसको कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, तो ये महालक्ष्मी, आई थिंक इनका म्यूट नहीं है, इनका आवाज आ रहा है, तो म्यूट करना पड़ेगा। यमुना, आई थिंक आप सबको म्यूट कर दें, या तो फिर हम मेडिटेशन ही शुरू करते हैं।
ये काफी लोगों का अनम्यूट है, ये संतोष। अभी मैंने ओपन किया ना तो हाँ हाँ, महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी, इनका अनम्यूट है। मैं चेक करती हूँ। हाँ, महालक्ष्मी, क्या आप सुन रहे हैं हमारा आवाज? यस मैं आया गुरु। ओके। समिता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं यहाँ से आप मेरे को होस्ट करिए तो मैं कर दूंगी। किया है आपको, यू आर ऑलरेडी। आ नहीं रहा है इनको करने की। हाउ टू डू है? यू आर। महालक्ष्मी, आपको सुनाई दे रहा है आवाज हमारा? उनके यहाँ पे म्यूट का बटन ही नहीं है। मैं हाँ, वही क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन्होंने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया है शायद। ओह कैन वी स्टार्ट मेडिटेशन? यस, आवाज आ रहा है? अभी आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है। ओके, तो आप म्यूजिक लगाइए और हम आज इस फायर एलिमेंट पे मेडिटेशन करेंगे, अपना ध्यान करेंगे। पहले ध्यान इज इम्पोर्टेंट, हम ध्यान शुरू करेंगे। सो आप मेडिटेशन के लिए हम जैसे बैठते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने आनापानसति के 1 मिनट अपने सांसों के साथ ही जुड़े रहें। आखिरी 1 मिनट, और इस साइलेंस को भी महसूस, एकदम क्वाइटनेस, एकदम साइलेंस। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रख लें 5 सेकंड तक, और फिर आंखें खोल सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। एक घंटा ध्यान करने के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू यू आवर एंजल। थैंक यू सो ब्यूटीफुल। पूरा गहरी ध्यान में गए थे हम और बहुत एनर्जी, हाई एनर्जी था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस अखिल, थैंक कैसा यू। लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। वेरी नाइस। एंजल मैम। अमीर जी का मैसेज है ये। हाँ, मेरा नाम एंजल मैम रख दिया ना तुमने। कुलकर्णी सर ने रखा है। तो आपका ध्यान कैसा हुआ, वो कोई बताना चाहेगा? किस तरह से ध्यान हुआ, कितना कितना क्या अनुभव हुआ, या कोई गहरा अनुभव हुआ? गोल्डन लाइट कैसी लगी? कविता भटनागर जी ने हैंड रेज किया है। यस, या Hi ma'am, it was wonderful session I had. एक्सपीरियंस मैम ऐसा हुआ कि ऐसा देखा मैंने, शायद गॉड का जो दिया होता है ना, जो वो एक पतीला भरा पड़ा था घी से, पर वो जोत ऐसा हल्का सा उठाया, जैसे मेरी मेड ने उठाया चेक करने के लिए, और वो बंद हो गया और उसमें से एकदम धुआं धुआं निकला।
तो शायद मैंने उससे बोला जला दे वापस, और वापस से फिर एकदम बड़े से जोत हुआ। और दूसरा ऐसा देखा कि बहुत सारा ऐसे मतलब फायर हो रहा है, हम्म। ऐसा इस टाइप का कुछ देखा मैंने मैम। अच्छा, चलो हाँ कोई नहीं, अच्छा है, ऑब्जर्व करना है हमें, क्योंकि यस मैम, हम बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है जो देखते हैं, उसको एंजॉय करना है और ऑब्जर्व करना है अभी। यस मैम, यस मैम। सो इट वाज वंडरफुल। मतलब कल तो वेरी बहुत नाइस। चैलेंज हो गया था मुझे। हाँ। yesterday like I think after 40 minutes it became very very difficult for me to settling down, अच्छा, और but आज? today, today it was much much better. Last when you said that 5 minutes something, हाँ। yeah, that time I came back, and uh, till that time I could manage to do today. It was वेरी नाइस। really wonderful experience. क्योंकि Ma'am, कल I हम पृथ्वी से कनेक्टेड थे, आज हम अग्नि से कनेक्ट थे, मतलब जस्ट एनर्जी वाइज, तो उससे भी फर्क पड़ता है right, मेडिटेशन। ma'am, right. Ma'am, also have a humble request is I would like to connect with you. If I can get your contact info, I will be so thankful. हाँ, हम And yes, ma'am, one more thing I forgot to tell you. I saw it like, I saw like, it's you are always there in my mind. I saw your face, and then I am meeting you. And there was some big square, something like that. So you told me, come sit here with me. And it was a kind of crystal. You broke half and you just gave me in my hand. And you said you always keep this with you. I अच्छा। today I saw that. Maybe it's like my desires are very high to get connect with you and to ओके, meet ओके, you. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। थैंक यू कविता, बहुत अच्छा Thank you, लगा। ma'am. Thank थैंक you यू। so very much, ma'am. बढ़िया यस, है। समीर समीर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते समीर। यमो मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते समीर जी। अ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि आज मैं पूरा बीच में आ गया था, बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया था ये सेशन। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैम, क्या बोलूं आपको। इतना आए, इतना गोल्डन कलर, क्या 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 लाइट आया है पता नहीं। मतलब हम्म। आप बोल रहे थे उसको अवेयर अवेयर रहो, कंसेप्ट देखो, वही मैं कर रहा था एक्चुअली। ये सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत सारा थोड़ा टेंशन था आज, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। वो बहुत हाई पावर लगा, मतलब इतना सारा कलर मैं कभी नहीं देखा था। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, क्योंकि ये मेडिटेशन ध्यान करने से ही ये बहुत सारे हमें कलर्स और ये एक्सपीरियंस होते हैं। फुल आप गोल्डन कलर, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको दिखेंगे। फुल फुल गोल्डन कलर्स कभी कभी आ जाता है, फिर इतना सारा कलर्स, हम्म। वैरायटी ऑफ कलर्स। वो महावतार बाबा का भी मतलब थोड़ा ग्लिम्स लगा। तो अच्छा। थोड़ा ज्यादा उनको विश्वास करता हूँ, तो थोड़ा उनका भी हाँ, एक्सपीरियंस लगा। हाँ, बिल्कुल, वो मेरे भी मास्टर हैं। हाँ, तब बहुत अच्छा लगा मैम। इतना है एनर्जी मैं कभी नहीं सोचा था मेरा। बहुत ज्यादा आ गया, वेरी नाइस। पूरा एंजेलिक हीलिंग में। ग्रेट। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा अनुभव था आपका ये। थैंक यू। मतलब आप जैसे बोल रहे थे ये सबको, मतलब अ, अ, खाली देखना है उसको, मतलब अवेयर करना है। अवेयरनेस। ये नहीं मतलब बह नहीं जाना, मतलब आप जैसे बोल रहे तो वही करना से अच्छा है। राइट मैम। करेक्ट, यस। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच समीर जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे भूषण मास्टर भूषण जी आपसे बात करना चाहते हैं। भूषण जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। थैंक्स मैम। नमस्ते। थैंक्स मैम। थैंक थैंक्स यमुना जी। थैंक्स मैम। बहुत बढ़िया ध्यान हुआ आज। कल भी बहुत अच्छा ध्यान हुआ था 1 घंटा। और एक दो बार ऐसे झटके आए बहुत ज्यादा, वो क्या होता है? कल वाइब्रेशन। भी आया यू। वो एकदम से, हमारी जैसे पहले एस्ट्रल एस्ट्रल बॉडी, हम कहते हैं ना, हमारी जैसे स्पिरिचुअल एस्ट्रल बॉडी जो होती है, जो वो हम जब बहुत डीप ध्यान में होते हैं तो वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं ये। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी जैसे बाहर आती कल है, भी एक बार अंदर आती है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है, कल भी वैसा लगा और आज भी वैसा लगा। क्योंकि आपके हमारी बॉडी वैसे भी तो चला इलेक्ट्रिक अंदर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे आसपास,
मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बड़ा फील्ड जो बढ़िया होते हैं, ध्यान रहा हमारा जो आपका ऑरा भी है डॉक्टर। वो है तो अच्छा लगा। इलेक्ट्रिक ही ना पूरा। थैंक यू थैंक तो जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तो ये सारे बॉडी के अनुभव होते हैं, सिग्नल होते हैं। कभी किसी की बॉडी बहुत शेक होती है, कभी ऐसे आवाज धक्के लगते आवाज हैं नहीं आ रही, और इलेक्ट्रिक जैसी आवाज फीलिंग। नहीं आ रही मैं। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ, तो इस अभी आई अभी। अब आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही हाँ है। अभी आई मैं, आई है। तो ये सारे अनुभव हमारे शरीर के अंदर होते हैं और शरीर के बाहर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया ध्यान हुआ, अच्छा लगा। थैंक यू सो कल मच। एंजॉय कल भी हम किया और ध्यान भी हुआ, और वो शॉर्ट जो लगा वो उसी के। थैंक यू मैम। नहीं, वो सिर्फ उसमें Thank कुछ you. ज्यादा ये नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर में जब वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो शरीर इस तरह से हिलता है, तो इसीलिए हुआ। थैंक यू सो मच भूषण जी एंड समीर जी, थैंक यू सो मच अखिल ऑल्सो। और किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड मैडम मास्टर। ठीक है। या मोस्ट ऑफ ध्यान में ही है, हाँ। तो लग रहा है। सो हम कल वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे अपने। सो वाटर हमारे शरीर में जो है और पानी जो है, हम उस एलिमेंट ऑफ नेचर से कल कनेक्ट करेंगे। तो वो भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है उसका ध्यान, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कहते हैं ना, हम 70% हमारे अंदर वाटर है, अंदर भी और धरती पे भी। तो हम ये समझेंगे कि ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इस पानी के तत्व से, इस एलिमेंट से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और वाटर एलिमेंट से कल जुड़कर इस पे ध्यान करेंगे, तो बहुत इसका अनुभव बहुत ही अलग होगा। सो हम कल मिलेंगे 9:30 बजे। संगीता जी का हैंड रेज है, सॉरी, एक हैंड रेज। संगीता? यस। हाँ, क्या संगीता? हेलो हेलो मैडम, सुन रहे हो मैडम? हाँ, थैंक सुन यू वेरी मच मैडम। आज हेलो। हाँ संगीता जी। हाँ, आज बहुत सुन रहे हैं ना मैडम? हाँ, बोलो। हेलो। हाँ, सुन रहा है। हाँ, आंख छोड़ने को नहीं हो रहा था, बहुत हैवी हो रहा था, फिर एकदम व्हाइट लाइट एक दो सेकंड के लिए दिखी मैंने। हाँ, फिर कल का न बोलना, कल जो स्वामी समर्थ मेरे सामने आ गए थे, कभी मैं उनको से मालूम है, फोटो देखती थी कभी इधर, ऐसे इतना ये नहीं था, लगाव कुछ नहीं था, फिर भी स्वामी समर्थ सामने आ गए थे कल का इसमें। इसके पहले मैडम मेरे को बार बार मेरा बेटा सामने आता है, ऐसे क्यों होता है पता नहीं है, तो प्रश्न है मुझे। आपकी आवाज ना मुझे ठीक से नहीं आ रही थी, कट रही है आवाज। आप कुछ पूछ रहे हैं मुझसे? हेलो हेलो। वो बोल रहे हैं कि उनको आज आँख नहीं खुल रहा था और बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। आई एम राइट संगीता जी? यस, उन्होंने मतलब उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ। हेलो। हाँ संगीता जी बोलिए। हाँ, वही आज का वो आंख ठीक से नहीं, आंख बहुत भारी पड़ा था, आंख खुल नहीं रहा था, फिर थोड़ा सा एक दो सेकंड के लिए व्हाइट लाइट देखी। फिर हाँ। कल का जो सेशन कल का जो सेशन में स्वामी समर्थ सामने आ गए थे। अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, उसके पहले मैडम कभी यमुना जी ध्यान के मेरे को बोलने को टाइम नहीं हो रहा था, उसे टाइम लेट हो रहा था, इसके लिए यमुना जी जो बीच में जो बुक रीडिंग था तब ये ध्यान ले रहे थे, तो मेरा बेटा का जो सामने मेरा बेटा आ रहा था, ये समझ में नहीं क्यों आता है, वो ऐसा समझ नहीं आ रहा था, बोल सकते ऐसा क्यों आ रहा था उसने। हम ऐसे ना, हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी जब ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ऐसे बहुत सारे हमें अनुभव होते हैं और दिखाई देते हैं, तो उसे सिर्फ एंजॉय करें, उसको ना रीजन पता करने का बहुत ज्यादा मत सोचे कि क्यों ऐसा दिखा और क्यों नहीं दिखा। तो जितना हो सके उसको खाली अनुभव करें और महसूस करें, और उसको ये नहीं सोचे कि क्यों ऐसा हो रहा है।
क्योंकि जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो ये सारे अनुभव होते हैं सबको, कोई ना कोई अच्छा। दिखाई देता है, कोई मास्टर्स दिखाई देता है, किसी को लाइट्स दिखाई हाँ देती है, किसी को शरीर में हाँ। अनुभव होता है, फीलिंग्स होती है। तो ये हमारे सिग्नल है बॉडी के, अलग अलग चीजें दिखाई देती है जब हमारी एनर्जी और ऊर्जा बढ़ती है शरीर में ध्यान करने से। ओके ठीक है, ओके मैडम, ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर मास्टर्स एंड थैंक यू सो मच सविता जी। कल का थोड़ा अनाउंसमेंट करती हूँ मैं। हाँ, मॉर्निंग 6:30 कुलकर्णी सर का सेशन रहेगा, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। रावण और राम का, माय सोलमेट राम एंड रावण फ्रॉम 1000 पीस ऑफ जॉय पे वो लेंगे। फिर वो एक 1 आवर मेडिटेशन भी लेंगे। 11 से 12 बजे यू फॉर एवर बुक पे समरी पे डिस्कशन होगा। और 3 से 4 कल संडे फंडे है, तो 3 to 4 हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे सब मास्टर्स के साथ। एवरी संडे कल सबका डिमांड है कि हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे, तो सविता जी आपको भी इनविटेशन है और आप भी आना है। कोशिश करूंगी। तो हाँ, हम लोग बहुत अच्छा बात है, फन डे। 3 to 4 हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे सब लोग, लेकिन एक कंडीशन है, सबको अपने अपने वीडियोज ऑन करने हैं और सबको ज्वाइन होना है। ऑफ वीडियो करके कोई बैठेगा नहीं अनम्यूट होके। तो 3 to 4 हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे। कल संडे है, आपके फ्रेंड्स को, आपके दोस्तों को जो मेडिटेशन नहीं करते हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ला सकते हैं, आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, आपके किड्स को, सबको ला सकते हैं। 5 o'clock वापस जैन सर का अष्टावक्र गीता पे सेशन है। और रात को 9:30 अगेन हम एंजल मास्टर सविता जी से वाटर एलिमेंट्स पे मेडिटेशन करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर मास्टर्स एंड शुभ थैंक रात्रि। यू, यस शुभ यस, रात्रि। शुभ रात्रि। हैव अ स्वीट ड्रीम। तो थैंक कल सुबह मिलते हैं 6:30, कुलकर्णी सर का सेशन रहेगा। और 3 बजे मैंने ग्रुप में मैसेज डाला है, तो आप सभी आपके फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, सबको भेजिए। 3 to 4 हमारा अंताक्षरी सेशन रहेगा, उसमें सिर्फ एंजॉय रहेगा। ओके, पिकनिक करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके, बाय 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 ऑल माय डियर मास्टर। यस अखिल, बाय। Good night. कैन आई क्लोज मीटिंग? या ओके, बाय।